144 साल के बाद जो है महाकुंभ का योग बना है, जिसको लेकर के देश ही नहीं विदेशों से भी साधु संतों की बड़ी संख्या में तादाद पहुंच रही है। वही साधु संत ये आह्वान भी कर रहे हैं कि भक्त वहां पर पहुंचे और शाही स्नान करें, जिससे उनके जो दुख दर्द है वो सारे दूर होंगे। तो यहाँ समदड़ी क्षेत्र का जो धाम है देवलियारी, वहाँ के महंत जी भी अब महाकुंभ के लिए निकलेंगे। तो इनसे जानेंगे कि शाही स्नान का क्या विशेष महत्व है और किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं रहेगी। हमारे सभी सनातन भाइयों से विशेष निवेदन है कि मैं आज 5 जनवरी को जा रहा हूँ। परसों वहाँ अपना भंडारा शुरू होगा। इस महाकुंभ का ऐसा विशेष सहयोग बन रहा है, 144 साल के बाद में आ रहा है। 12 हर 12 साल में आता है, लेकिन 144 144 हो गए नहीं। तो ये महाकुंभ का संयोग बन रहा बहुत अच्छा है। तो सभी से आह्वान करता हूँ कि आप वहाँ पधारे। वहाँ अपने ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, भोजन प्रसादी की है, संत सेवा भी है और ब्रह्माशाओं ने तन मन धन से सहयोग किया है। ब्रह्माशाओं की सहयोग से ही सब ये काम हो रहा है। महाराज ये बताइए कितने दिनों तक ये महाकुंभ चलेगा, वहाँ कितने दिनों तक आप रहोगे? हाँ, मैं 14 फरवरी तक, 7 जनवरी से 14 फरवरी तक मैं वही हूँ। मैं चंद्रकांत व्यास, पूर्व में यहाँ मैं प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत था, तब से मैं इस मठ से जुड़ा हूँ। इस मठ के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारका की ओर जा रहे थे, उस समय यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। और यहाँ पर जिस प्रकार पहले छाप की परंपरा थी, वह छाप की परंपरा द्वारकाधीश की छाप भी लगती थी। और यह छाप में ऐसा माना जाता था कि वह द्वारका की यात्रा पूर्ण कर चुका है। और उसके पश्चात महाराज जी ने 2010 में पहला कुंभ हरिद्वार में किया और हरिद्वार कुंभ के दौरान आप महामंडलेश्वर बने। तब से आज तक अनवरत रूप से आप कुंभ में भंडारा लगाते हैं। इस क्षेत्र के नहीं, जो भी श्रद्धालु उस कुंभ में आया है और महाराज के पास आया है, उसके लिए भोजन व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था महाराज जी द्वारा की जा रही है। लेकिन इस बार महाराज जी ने एक नई पहल की है। भक्तों के लिए उन्होंने ई रिक्शा की व्यवस्था की है, जिससे भक्त संगम में जाकर आसानी से डुबकी लगा सके। और वृद्ध जनों के लिए विशेष व्यवस्था महाराज जी द्वारा की जा रही है। कुंभ क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप देखिएगा, महाराज जी शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद भी भक्तों के लिए रात्रि में भी जो भी भक्त आता है उनके लिए व्यवस्था के लिए तत्पर रहते हैं। और यह अनवरत रूप से 15 फरवरी तक कार्य चलता रहेगा। इस कुंभ में प्रथम राजसी स्नान 14, 29 और 3 फरवरी को है और अंतिम माघ पूर्णिमा का स्नान महाराज जी द्वारा किया जाएगा और उसके पश्चात भंडारा कार्यक्रम पूरा होगा। के लिए जाने के लिए यहाँ से वाहन अभी रवाना होगा, कल सवेरे वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद में जो है भक्तों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएगी।